जय सिया राम। जय बजरंगबली हनुमान। कैसे हैं आप सभी? मैं रीता, रेकी मास्टर हीलर। देखिए, दशहरे का जो त्योहार है ना, ये बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। तो आप चाहें तो आप अपनी लाइफ के सभी रावणों को आज अग्निदेव को सौंप सकते हैं, स्वाहा कर सकते हैं, जला सकते हैं। देखिए, दशहरे के दिन पृथ्वी पर सकारात्मक ऊर्जा बहुत जोरदारी से, बहुत हाई पावर में होती है। तो इस दिन आप कोई भी रिचुअल या रेमेडी करते हैं अपने घर की निगेटिविटी को दूर करने के लिए, तो बहुत जल्द और बहुत अच्छा लाभ मिलता है आपको। यदि आपके घर में कोई बीमार रहता है, या किसी को बहुत जल्द जल्द नजर लगती है, या आपके घर में किसी को कोई गलत आदत है, या आप अपनी कोई आदत बदलना चाहते हैं लेकिन बदल नहीं पा रहे हैं, इन सभी चीजों के लिए ये उपाय आप कर सकते हैं। बड़े भक्ति भाव के साथ करिएगा, राम जी को और हनुमान जी को याद करते हुए करिएगा। आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी और कैसे आपको करना है ये समझिए। बस आप इतना याद रखिएगा कि जब ये रिचुअल आप कर रहे हो तो आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। बड़े शांति से, बड़े भक्ति भाव से, इत्मीनान से ये पूरा रिचुअल आप करिएगा। तो कैसे आप करेंगे और किन चीजों की जरूरत है ये समझिए। तो आपको एक तो पात्र चाहिए होगा जिसमें आप अग्निदेव को प्रज्वलित करेंगे, अग्नि प्रज्वलित करेंगे। ये समझिए आप छोटा सा हवन करने जा रहे हैं, तो इसके लिए आप छोटा सा एक पात्र ले लीजिए, और आप कुछ इसका गोबर का ओपला ले सकते हैं, या आप थोड़ी सी लकड़ियां ले लीजिए। ठीक है। इसके बाद में आपको चाहिए होगा तेज पत्ता और लौंग, फूल वाली लौंग आप लेंगे। ठीक है। आप केवल अपने घर के लिए कर रहे हैं, यदि जैसे आपको लगता है कि आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा है, तो आप 2 तेज पत्ते और 2 लौंग ले लेंगे। यदि आपको अपने घर के सभी सदस्यों के लिए करना है, अपने लिए स्वयं के लिए भी करना है, तो आप और तेज पत्ते और लौंग ले लेंगे। ठीक है। तो कैसे आप करेंगे? तो बड़े इत्मीनान के साथ, भक्ति भाव के साथ आप करेंगे। तो सबसे पहले आप अपने आंगन में वो पात्र रख देंगे। ठीक है। उसमें आप अग्नि प्रज्वलित कर देंगे। ठीक है। और अग्नि प्रज्वलित करने के बाद आप अग्निदेव को नमस्कार करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे कि हे अग्निदेव, मेरे घर की और मेरे घर के सभी सदस्यों की नकारात्मक ऊर्जा को आप अपने अंदर स्वाहा कर लीजिए, आप विलीन कर लीजिए, जला दीजिए। इस तरह से आप प्रार्थना करके आप थोड़ी देर बैठकर राम नाम का उच्चारण करेंगे। उसके बाद आप हनुमान जी के किसी मंत्र को करना चाहते हैं तो वो भी आप कर लीजिए। उसके बाद में आप 2 तेज पत्ता लेंगे और 2 लौंग लेंगे, और अपने घर में ऐसे खुली हथेली पर आप रखेंगे, राइट हैंड में। ठीक है। और पूरे घर में आप अपने घूमेंगे और ये अफर्मेशन बोलेंगे, मेरे घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा इस तेज पत्ते में, लौंग में समाहित हो। ऐसे आप पूरे घर में बोलेंगे। उसके बाद में अग्निदेव के पास जाएंगे, जहां आपने अग्नि प्रज्वलित की है उसमें डाल देंगे और बोलेंगे, सारी नकारात्मक ऊर्जा स्वाहा। ऐसे करके आप डाल देंगे, जला देंगे। उसके बाद में फिर आप लौंग लेंगे और तेज पत्ते लेंगे, 2 तेज पत्ते, 2 लौंग। ठीक है। और जिन जिन सदस्यों के लिए आप करना चाहते हैं उनके सिर से आप एंटी क्लॉकवाइज पूरी बॉडी से घुमाएंगे और अफर्मेशन बोलेंगे। यदि कोई बीमार रहता है तो उसकी बीमारी के लिए बोलेंगे, इसकी सारी बीमारियां, सारे रोग दोष सब इस तेज पत्ते में समाहित हों, और अग्निदेव में डालेंगे और बोलेंगे स्वाहा। इस तरह से आप सभी सदस्यों के से कर देंगे। किसी की कोई गलत आदत छुड़ानी है तो उसके लिए भी ऐसे ही कर देंगे। अपनी कोई आदत आप छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो आप यही आदत अपने मन में सोचते हुए तेज पत्ते और लौंग लेकर घुमाएंगे, और अपनी आदत को ध्यान में रखते हुए कर देंगे, ये आदत मेरी स्वाहा, अग्नि में डाल देंगे और जला देंगे। ठीक है। अब उसको पूरा आप जल जाने दीजिए। जलने के बाद में आप रात में कहीं ले जाकर आप, मतलब किसी के पैरों के नीचे ना आए, उस रात को आप फेंक देंगे, या पानी में आप बहा दीजिए, फ्लश कर दीजिए, अपने वॉश बेसिन में डालकर आप फ्लश कर दीजिए। ठीक है। उस रात को इस तरीके से ये उपाय आप करिए, बड़े भक्ति भाव के साथ करिए, राम नाम का उच्चारण करते हुए, हनुमान जी को याद करते हुए आप करिए। आपके घर की जो बुराइयां हैं, जो रावण है, रोग दोष बीमारियां, सब कुछ आपके घर से दूर होगी। ठीक है। और जानकारियों के लिए, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, तभी यूट्यूब आगे वीडियो भेजेगा, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अच्छी जानकारियां पहुंचेंगी।
तो आप इस उपाय का लाभ लीजिए, श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ आप करिए। आप अग्निदेव को सारी बुराइयां सौंप दीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।